बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, परवेज़ लाई साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े जो एक बयान दिया, उस बयान पे इमरान खान साहब को क्या, इस बयान के पीछे वजह क्या थी और इमरान खान साहब ने इस बयान को कैसे लिया। परवेज़ लाई साहब का ये बयान इस टाइम अचानक आना, इसकी बड़ी रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पंजाब में असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं, 23 तारीख होंगी या उससे पहले होंगी, मैं आपको बड़ी अहम खबर आज दूंगा इस व्लॉग में। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब पंजाब असम्बली तहलील और के पी की असम्बली तहलील करने का ऐलान किया, उसके दूसरे दिन ARY पे इंटरव्यू दिया परवेज़ लाई साहब ने। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल, मुझे साथ बिठा के जनरल बाजवा को बुरा भला कहा गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इमरान खान साहब को। PTI, जनरल बाजवा हमारे मौसन हैं, हम अपने मौसन के ख़िलाफ़ ना कभी बात करेंगे ना सुन सकते हैं। PTI को चाहिए कि वो अपना मुंह संभाल के बात करे। और इस तरह का बयान जो परवेज़ लाई साहब ने दिया, तो उसके फ़ौरन बाद मोनस लाई साहब इमरान खान साहब के पास गए, उस बयान की वजाहत की और उन्हें एतमाद में लिया। लेकिन नाज़रीन कराम, ये बयान के पीछे बड़े हक़ाइक़ थे। उसकी वजह ये थी कि परवेज़ लाई साहब नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील हों और इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। हालांकि असम्बली जो है ना, वो इमरान खान साहब के पास मौजूद पड़ी है, परवेज़ लाई साहब के साइन हुए हुए। अब नाज़रीन कराम, 23 तारीख, इस बयान के बाद PDM ने क्या किया कि तमाम तर मुलाकातें शुरू हुई। जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शजात साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तय ये पाया कि फ़ौरन तरीके अदम एतमाद लाई जाए और परवेज़ लाई साहब को एतमाद में लेके परवेज़ लाई साहब को अपने तरफ किया जाए। ये जो तरीक़ाकार है, ये जो फ़ैसला था, ये जरदारी साहब ने किया। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ये नहीं मान रहे थे कि परवेज़ लाई साहब पंजाब के वज़ीर आला बने मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब नाज़रीन कराम, इस तमाम तर बातें जो चल रही हैं वहाँ पे, इन बातों पे हो ये रहा है कि परवेज़ लाई साहब को किसी तरह PDM अपनी तरफ कर रही है और नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नाज़रीन कराम, जो परवेज़ लाई साहब हैं, वो ये गेम खेल रहे हैं कि किसी तरह मुझे एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ ये रास्ता मिल जाए, मैं अपनी मदद पूरी कर सकूं, जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं उनको पूरा कर सकूं। लेकिन इसमें दो बातें हैं। अब एक बात यह है कि अगर परवेज़ लाई साहब नवाज शरीफ साहब को छोड़ के इमरान खान साहब को छोड़ के नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल होते हैं या PDM में शामिल होते हैं, तो उसमें उनको सियासी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मकबूलियत उनकी, फिर उनके वक्त उनका भी PDM की तरह ग्राफ नीचे चला जाएगा और फिर जो है ना, इमरान खान साहब पंजाब में और मजबूत हो जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म हो चुका है, वो परवेज़ लाई साहब को नहीं मान रहे कि वो पंजाब में दोबारा जो है ना वज़ीर आला PDM की तरफ से बने। तो जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब को किस तरह PDM से लाया जाए और इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब में ख़त्म की जाए और असम्बलियाँ तहलील होने से बचाया जाए। अब ये मामला PDM ये समझ रही है कि ये 23 तारीख तक करेंगे, हम 23 तारीख जब इमरान खान साहब असम्बली तहलील करेंगे, उसके एक दिन पहले या उसी दिन हम ये करारदाद जो है ना तहरीक जो मूव कर देंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के पास प्लान ये है कि वो 23 तारीख को नहीं, बल्कि उससे पहले ही किसी भी दिन, उससे पहले याद रखिएगा कि 23 तारीख से पहले ही किसी भी दिन वो समरी भेज सकते हैं गवर्नर को, क्योंकि वो समरी जो है ना वो पड़ी है इमरान खान साहब के पास परवेज़ लाई साहब के साइन हो के। अब इमरान खान साहब ये तरीका, कल भी उन्होंने अपनी एक इजलास बुलाया था, उसमें कानूनी जो माहिरीन है उनसे ये मशावरत की गई कि ये समरी को कैसे भेजाया जाए गवर्नर को बगैर परवेज़ लाई साहब के। इस पे तमाम तर तैयारी जो मुकम्मल हो चुकी है, इमरान खान साहब ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। अभी वो समरी को मूव करेंगे गवर्नर की तरफ और 23 तारीख को नहीं नाज़रीन, 23 तारीख से पहले ही करेंगे। अगर 23 तारीख का इंतज़ार किया गया तो 23 तारीख को फिर इमरान खान साहब जो है ना वो असम्बली तहलील नहीं कर पाएंगे। परवेज़ लाई साहब भी जिस तरह जब पंजाब में वज़ीर आला के उस्मान बुज़ार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक्त परवेज़ लाई साहब ने अंदरूनी खाना ये PDM को ये कहा था कि आप जल्दी से जल्दी अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, वरना वज़ीर आला जो पंजाब है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो उस सूरत में फिर PDM ने फ़ौरन जो है ना वो तरीक़ा अदम एतमाद जो पंजाब में लेके आए थे, उससे जो है ना इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। उस वक्त परवेज़ लाई साहब भी PDM के साथ मिले हुए थे अंदर खाना।
आज भी वही सिचुएशन आ चुकी है। परवेज़ इलाही साहब अंदर खाना जो है ना वो पीडीएम से और एस्टेब्लिशमेंट से मिल चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि अभी इलेक्शन हो, क्योंकि माशी हालात बहुत ख़राब हैं। अभी उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो भी हालात उसके बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि अगर इलेक्शन आए तो हमें बहुत ज़्यादा माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तमाम तर जो चमकोइयाँ लाहौर में और इस्लामाबाद में चल रही हैं, अभी इसमें इमरान खान साहब के पास सिर्फ जो है ना यही गेम है कि वो असम्बली तहलील करें और इलेक्शन में जाए। उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के पास प्लान बी और प्लान सी भी मौजूद है। वो ये चाहे वो अगर इमरान खान साहब से उनका कोई इख्तलाफात होते हैं तो वो फ़ौरन पीडीएम के खैमे में चले जाएंगे। तो पीडीएम अब पीडीएम में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मनाने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब मानेंगे तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब होंगे पीडीएम की तरफ से। अगर नवाज शरीफ साहब ना माने तो परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला नहीं बन सके, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ये जानते हैं कि अभी इलेक्शन होते हैं तो मैं पीटीआई की तरफ से भी मुझे वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा और पीडीएम की तरफ से भी वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा। जितना हाथ साफ हो सकता है मैं कर लूँ, जितने काम हो सकते हैं मैं करवा लूँ इस दौर में जब तक मैं वज़ीर आला हूँ। तो नाज़रीन किराम, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा आशीर्वाद हासिल है परवेज़ इलाही साहब को, और परवेज़ इलाही साहब ये जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना ऐसा अगर उन्होंने असम्बली तहलील कर दी तो उसके बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा वज़ीर आला बनने का। तो इमरान खान साहब ये सब तमाम अपने जो कारकुनान हैं उनको ये मना किया हुआ कि आपने परवेज़ इलाही साहब या काफिली के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं करनी। वो जानते हैं कि मामला बिगड़ा तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, अभी इमरान खान साहब इस चांस में लगे हुए हैं कि फ़ौरन से असम्बली किसी तरह गवर्नर को भिजवाई जाए और असम्बलियाँ तहलील करवाई जाएँ। तो ये देखिएगा, ये 23 तारीख से पहले ही इमरान खान साहब कर बैठेंगे और उससे ये होगा कि जो हालात मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में चले जाएंगे। और आफ्टर जो है ना वो असम्बली तहलील होने के बाद इमरान खान साहब के पास सामने 1-2 चैलेंजेस और होंगे। वही होंगे कि पंजाब का जो सेटअप है वो केयर टेकर सेटअप है वो कैसे बनाया जाए, उस पर अपोजिशन को कैसे मिलाया जाए, अपोजिशन इस पर क्या करती है। ये तमाम तर मुश्किलात फिर जो है ना वो असम्बली तहलील होने के बाद इमरान खान साहब के सामने आएंगे। अभी देखना ही है कि नाज़रीन पंजाब में ये किस हद तक जाते हैं। इमरान खान साहब ने तो ये वाज़ेह ऐलान किया। मोनस इलाही साहब के पास बहुत सारे अभी चांस है। मोनस इलाही साहब ये चाहते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ चला जाए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि इमरान खान साहब मोनस को अपना वज़ीर नहीं बनाना चाहते थे। तो जनरल फैज़ हमीद ने हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान किया, हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया। तो फिर जब प्रेशर डाला गया इमरान खान साहब पे तो उन्होंने फिर मोनस इलाही को वज़ीर बनाया, और उसके बाद फिर मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब के बड़े करीब आए, उन्होंने उनको एतमाद में लिया। और अभी इमरान खान साहब को अभी भी ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके एहतादी हैं। तो इमरान खान साहब देखना ही है कि अभी मोनस इलाही साहब के सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने अपने वालिद साहब को भी मनाना है, मामू को भी मनाना है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि मोनस इलाही साहब भी जो है ना ये चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अभी तक वज़ीर आला रहें, चाहे वो पीडीएम की तरफ से रहें, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से रहें। मोनस इलाही साहब अगर ये क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब को कहा कि मामू को किस तरह मनाओ। अभी बीच में करदार जो मामू कहा जाता है ना, मामू देखें चौधरी शहजाद साहब के पास इस वक्त वो पार्टी के सरबराह हैं। अगर वो तहरीक एतमाद आती है तो अपनी पार्टी को डायरेक्शन जारी करेंगे कि आपने क्या करना है, कि वोट करना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़। तो परवेज़ इलाही साहब भी ये इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले मिले हुए हैं पीडीएम के साथ। तो अपनी हुकूमत ज़ाहिर सी बात है वो बचाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब माने परवेज़ इलाही साहब को पंजाब में वज़ीर आला पीडीएम की तरफ से तो देखना ही है कि नाज़रीन किराम अभी इमरान खान साहब के पास भी इतने दिन नहीं बचे और पीडीएम के पास भी इतने दिन नहीं बचे। एस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह जो पैगामात भेजें, 2 पैगामात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को गए, 2 धमकियाँ। एक तो अगर आपने असम्बली तहलील की तो आपको नाइल कर दिया जाएगा। दूसरा ये पैगाम है नाज़रीन किराम के अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन असम्बली तहलील हो जाए और असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ और इलेक्शन का सोच रहे हैं तो आपकी भूल है, हम इलेक्शन 1 साल भी आगे लेके जा सकते हैं। तो उस दोनों जो धमकियाँ थी इमरान खान को, इमरान खान ने इनको रद्द किया और इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जो होता है और लेकिन मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में
क्या होता है आपको लम्हा बलहमा इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।